नबी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत अरसे बाद आज मुलाकात हुई। मैं खुद भी थोड़ा सा कैमरे से और इंटरव्यू से दूर थी। जब पता चला कि आपने आना है तो मैंने कहा एक तीर से दो शिकार, मैं आपसे भी मिल लूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो पंखे हैं ये 2 परों वाले हैं, क्या ये सस्ते मिलते हैं? ये आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं कि ये बड़ा लोग समझते हैं कि ये राबी का ड्राइंग रूम है, बड़ा महंगा ड्राइंग रूम है। ये जिस सोफ़ों पर आप और मैं बैठे हुए हैं ना, ये 15,000 के सोफ़े। अब नो वन कैन बिलीव इट। ये मैंने शालमी से खरीदा हुआ है। ये मेरा ख्याल है 800 रुपए के रग के ऊपर आपने जूते रखे हैं। चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, लेकिन चूंकि आप उनको एक तरीके से रखते हैं। मैं बहुत सस्ती इंसान हूँ, मेरा घर भी बड़ा सस्ता है, बट अपरेंटली अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया कि हर चीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी चीज़ से ज़्यादा लगती है। कश्मीरी ब्यूटी, ये हिजाब, मुहज़्ज़ब लिबास, आप तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई। मुझे ऐसा लगता था कि जब तक मैंने टाइट सी जीन्स नहीं पहनी है, बड़े मगरबी लिबास नहीं पहने, मैं अच्छी नहीं लग सकती। मुझे पता था कि हाँ, हमने मरने के बाद दोबारा अल्लाह ने जन्नत जहन्नम का, बट मैं उसको सीरियस नहीं लेती थी। पुरानी मूवीज़ देखते होंगे, मैट्रिक्स जैसे मूवी है कि 2 वर्ल्ड्स इकट्ठे इकट्ठे चल रही हैं। अंग्रेज़ तो इस बात को समझ रहे हैं और बड़ी बातें कर रहे हैं, बट वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझते। द पॉइंट इज़ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारा जो किया हुआ है, इट हैज़ टू स्टे हियर। आपको इस नई जिंदगी के बाद वो सुकून मिल गया जिसकी आप तलाश में थी? अच्छा, मज़े की बात यह है मोहसिन साहब कि मैं उस सुकून की तलाश में नहीं थी, उस सुकून ने मुझे ढूंढ लिया। मुझे तो पता ही नहीं था ऐसी कोई चीज़ है। देखिए, आप खुद इमेजिन करें कि एक लड़की हैवी बाइक्स चलाती है, जहाज़ उड़ाती है, कराटे करती है, कार रेसिंग करती है, 4000 सीसी के ट्रक्स चलाती है और सांपों, शेरों, मगरमच्छों के साथ खेलती है। आप मुझे खुद इमेजिन करें उस लड़की को किसी से डर लगता होगा? तो वो जो सुकून था उसने मुझे खुद ढूंढा। उसने कहा कि बस दैट इज़ इट। अब तुम रुको और सोचो कि जो तुम इतना फ्रस्ट्रेटेडली भाग रही हो, किस चीज़ के पीछे भाग रही हो? ये जो आपकी सतरंगी शख्सियत थी, इसके पीछे असल राबी पीरज़ादा है कौन? मैंने जो अपनी पहली पेंटिंग बनाई थी ना, डिप्रेशन में बनाई थी, वो मैंने एक बच्ची की बनाई थी जो कि चांद देख रही थी। जब आप वो पेंटिंग देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि असल राबी पीरज़ादा कौन है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इस्तराब एक वर्ड है जो मैंने सुना बड़ा था, लेकिन मुझे समझ आया कि मेरी शख्सियत में ना बहुत इस्तराब था, बहुत बेचैनी सी थी। वो जो राबी थी वो, टू बी ऑनेस्ट, कि वो बहुत ब्रेव थी, किसी से नहीं डरती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे डर लगे, मुझे डर नहीं लगता था। और अब उतना ही मुझे डर लगता है अपने अमालों से। आप पैदा कोयटा में हुई, रहती लाहौर में है, लेकिन आपने अपनी जो टैगलाइन रखी हुई है वो कश्मीर की बेटी रखी हुई है। क्योंकि पैदा होने से अभी तक में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, बहुत साल, 3 दहाइयाँ गुजर गई है। तो कश्मीर में मेरा क्योंकि आबाई घर था, मेरे 4 फादर्स जो थे वो कश्मीरी स्ट्रगल पे रहे। और एक टाइम था कि मैं कश्मीर को बहुत सीरियस ले रही थी और मैं बड़ा नुकसान भी कर रही थी अपना। मैंने बड़े इंडियन कॉन्सर्ट्स जो थे मेरे, आई थिंक मैंने नेहा कक्कड़ के साथ लास्ट कॉन्सर्ट किया था, उसके बाद कैंसिल होते गए बिकॉज ऑफ माई एफर्ट्स फॉर कश्मीर। बट वो कहते हैं ना कि जब आप दिल पे वार कर दो तो फिर इंसान रुक जाता है। तो वो समहाउ मेरे दिल पे वार हो गया। तो मैंने वर्बली तो कश्मीर के बारे में बोलना कम कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन मैं हर दुआ में कश्मीरियों को याद रखती हूँ। जो बच्चा म्यूजिक में भी जा रहा है, सांप भी पाल रहा है, आपका सैलून भी, ये सब कुछ कैसे आपने मैनेज किया? अच्छा, सैलून का जहाँ तक तो था ना, मुझे अमेरिका में कॉन्सर्ट्स पे जाते थे तो हमारे डेज फ्री होते थे, तो मैंने अमेरिका में हेयर कट सीखा और वो मुझे हेयर कट का इतना अच्छा लगना शुरू हो गया कि मैं, औरतें मेरा वेट करनी थी सुबह से लेकर शाम तक कि राबी से हेयर कट कराना। बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी खवातीन। कितना वेट निकलता था फिर आपका? मेरा वेट 47 तक तो था, पता नहीं अब कितना होगा। तो उसमें ये था कि मुझे ना बाल काटने का मुझे एक आर्ट समझ आ गई। मुझे इतनी मोटे मोटे औरतों के बाल आया करते थे, लंबे लंबे। आई यूज्ड टू लव टू प्ले विद द सीजर। सांपों की मोहब्बत की वजह से लोग आपको सांपों की रानी भी कहते थे। अब आप उन्हें मिस तो करती होंगी? नहीं, मैं उनको बिल्कुल मिस नहीं करती, मैं उनसे मिलती हूँ। मेरा केस ख़त्म हो गया जो मैं बता सकती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो मेरी मलकियत नहीं है। ये बात मैं उन्हें कहते कहते ना, GNN के प्रोग्राम के अंदर जब मैं कश्मीर को रिप्रेजेंट करने आई, मैंने कहा कि यार ये कैमरा पकड़ो, ये मगरमच्छ, सांप सारे सामने रखो। तो बहुत सारे सांप थे, वो छोटे छोटे जहरीले सांप थे, अजदे थे, मगरमच्छ था, शेर मैं ला नहीं सकती थी, वो आपके GNN वालों को खा जाता। यार वीडियो बनाओ, मैं जरा मोदी को एक धमकाती हूँ। तो मैंने धमकी दी, उसके बाद वाइल्ड लाइफ वालों ने मुझे केस कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने उनको माफ़ किया, वो भी मुझे माफ़ करें। ये मेरा दिमाग थोड़ा सा नीचे आ गया। मैंने उन्हें बोला कि चलो ये हो गया, लेट्स वर्क टुगेदर। आपके घर में कभी सांप निकलेगा ना,
या कोई शेर निकलेगा, भेड़िया निकलेगा, एनी वाइल्ड थिंग विच डजंट अंडरस्टैंड, ये मुझे बुला ले। मैं आपके सामने उसको काम करके वो मेरे साथ सोफे के ऊपर ना बैठा हुआ तो आप मुझे कहिए। इफ़ अल्लाह हैज़ गिवन मी दिस पावर, यूटिलाइज इट फॉर पॉजिटिविटी। अगर आपने देखा एक लड़की जो है मशहूर भी है, शक्ल भी चलो ठीक है उसकी, लोग उसको प्यार करते हैं, उससे कोलैबोरेशन कर लो यार। पेंटिंग करते करते कैलीग्राफी की तरफ कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गई? मत पूछे। इट वाज लाइक मैं ये बता रही हूँ ना कि अल्लाह ने कराया, और कैलीग्राफी तो यार आई कांट एक्सप्लेन। मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स गो। घर में मौजूद आर्ट स्टूडियो में राबी ने पेंटिंग के साथ साथ हमें लाइव कैलीग्राफी भी करके दिखाई। आपकी तो पेंटिंग बहुत अच्छी है। आपके ये जो स्ट्रोक्स हैं ब्रश के, ये कमाल है। वैसे तो आप बचपन से ही कर रही थी और 55 आ गया। मैंने एक्चुअली कभी सीखा नहीं था ये। अब मैंने कोई 8 साल से, पिछले जे आरिफ साहब हैं, इनका पोस्टर भी आप वो देख रहे हैं अमेरिका का, एंड ही इज़ द वन सर जे आरिफ जो कि मुझे अब सिखाते हैं। दूसरा ये कि व्हेन एवर आई एम पेंटिंग आई एम सेइंग कि अल्लाह तो वाकई अल्लाह ताला के कहते हैं सबसे खूबसूरत सबसे बड़ा मुसव्विर है। तो जो अल्लाह ताला की मुसव्वरी है उसको दोबारा से उसकी कॉपी करते हुए, नथिंग लाइक दैट। आप पेंटिंग तो पहले भी करती थी, लेकिन खत्ताती आपका एक नया एक्सपीरियंस है आपके लिए, तो क्या फ़र्क महसूस करती हैं? पेंटिंग मैं 8 साल की थी तब से कर रही हूँ। खत्ताती मैंने कभी देखी भी नहीं, मुझे फ़ॉन्ट्स का नहीं पता। इनाम भाई हैं, इन्होंने मुझे शुरू में ना 2-4 चीज़ें ऐसे लिख के दी कि यार आप ये कर लें, तो मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ। इनका घर से मुझे फ़ोन आया, इनके वालिद साहब ने, क्या खुद ही बता दें आपके वालिद साहब ने क्या कहा था? तो मैंने अब्बू जी को दिखाया तो अब्बू जी कहने लगे कि ये सिर्फ चंद माह की कोशिश और इतना ज़बरदस्त लिखना शुरू कर दिया इन्होंने। जब मैंने कैलीग्राफी शुरू की उन्हीं दिनों पता नहीं कोई ड्रामा चला जिसके अंदर कैलीग्राफीज हो रही थी, तो मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये ना राबी खुद नहीं कैलीग्राफी करती है, ये किसी से कराती है। सो दिस ऑल थिंग वाज प्लान्ड बाय अल्लाह। मैंने अभी तक वो ड्रामा नहीं देखा, बट कैलीग्राफी इज़ समथिंग वेरी न्यू टू मी, और ये सुकून की चीज़ है। नहीं भी आती ना, आप अपने घर में कैनवस लेके बैठ जाएं और अल्लाह का नाम, अल्लाह लिखते रहें, अल्लाह लिखते रहें, क्या सुकून मिलेगा आपको। उस वक्त स्कूटी चलाना शुरू की जब कहीं कहीं कोई लड़की जो है स्कूटी या बाइक चलाती थी, यानी आप हमेशा से ही ट्रेंड सेटर रही हैं, लेकिन क्या अब हमें वो राबी कभी नज़र नहीं आएगी? पिछले दिनों मेरे कज़न्स आए, तो हमने यहाँ से डिफेंस क्लब जाना था। मैंने कहा भाई मैं बाइक चला लूँ, कहते तुमने तो बुरका बाया शबाया सारा लिया, तुम कैसे बाइक चलाओगी? मैंने कहा तू भाई तू बैठ जा पीछे। सो आई थिंक दैट राबी इज़ द सेम, और मेरा जज्बा भी वही है। मैं आपको बताऊँ कि मोहसिन साहब, अबाए वाली औरत मुझे कभी बेकरी में या किसी जगह पर ग्रॉसरी स्टोर में नज़र आती थी ना, मैं उससे ना 2 कदम दूर जाके खड़ी जाती थी। पैंट पहनी होती थी मैंने, अच्छा तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको नीचे देख रही हूँ। अब मुझे फील होता है शायद मैं उससे शर्मिंदा होती थी कि यार तू तो मेरे से बेहतर है, आई मीन यू हैव कवर्ड योर सेल्फ, लुक एट मी, मैंने जीन्स पहनी हुई है, सब मुझे देख रहे हैं। और अब अक्सर जब मैंने अपना नकाब किया होता है, जब कोई खातून मेरे से दूर जाके खड़ी होती है तो मैं आई स्माइल टू माई सेल्फ कि यार मैं भी ऐसे ही करती थी।